जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की ज़रा समरी पर नज़र मारते हैं जी। पहले तो आज तकरीबन 999 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है मार्केट में। और ओवरऑल आज आपके एक दो पेनी में भी वॉल्यूम पड़ा है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो सब शेयर्स में वॉल्यूम था। मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट्स ऐड किए हैं। 1,65,640 पे क्लोजिंग है। इंशाल्लाह मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है, मज़ीद जो है मार्केट में मूव एक्सपेक्टेड है। शुरू में आते ही मार्केट ने थोड़ी बहुत करेक्शन ली है, कुछ शेयर्स आपके डाउन थे, लेकिन आपके जो बड़े शेयर्स थे 2-3 शेयर्स वही मार्केट को चला रहे थे, जैसे कि मीज़ान बैंक हो गया, देन इसके बाद जो है आपका माड़ी हो गया। तो 3-4 शेयर्स ही थे जो मार्केट को चलाए हुए थे। के इलेक्ट्रिक जी आज चला है, 297 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब चला है, आलमोस्ट कैप था, 191 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास पेल है, पेल भी आज चला है जी। चलें जी, पेल तो हमारे पास है और तकरीबन आज इसने भी जो है 2.5-3 रुपये ऐड कर दिए, 3.5 रुपये ऐड किए हैं और 60 प्लस पे क्लोजिंग की। 132 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL डाउन है, 92 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC आज चला है, 91 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल जी मैंने कल परसों भी डिस्कस किया था आपके साथ, हस्कोल आज हमारा चला भी हुआ है, 57 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आज डाउन है, 57 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल पॉजिटिव है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल 18 की तरफ आपका जा सकता है। ट्रीट ने आज 2.5 रुपये निकाल दिए हैं, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। AHCL आज भी चला है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। AHCL को आज मैं आपको दोबारा डिस्कस कर दूंगा, हालांकि मैंने पहले जब भी डिस्कस किया मैंने आपको एक ही स्ट्रेटजी बताई थी इसकी। देखें जी, यहाँ पे टॉप एडवांस्टर्स में आपके पास जी FEM है, हाला एंटरप्राइजेज है, AGL कैप है जी। AGL हमारे पास था। IBLHL जी कल ही हम इस पे बात कर रहे थे, मुझे तो मज़ीद डाउन लग रहा था, लेकिन आज ही इसने कैप लगा दी है। इसके रिजल्ट्स भी आने हैं। बहरहाल मेरे तो बिल्कुल अपोजिट गया है जी IBLHL, और आज इसे कैप लगा है। 2+ जो है मिलियन का वॉल्यूम तकरीबन पड़ा है। कैश है जी आपका कैप है। दैन STL है, DMC है, फातिमा है। फातिमा भी आज आपका कैप हुआ है जी, कमाल का वॉल्यूम है फातिमा में आज। ASC आज आपका लोअर लाख है। और देन आपके पास साताज शुगर मिल लिमिटेड है। AKDSL के आज रिज़ल्ट आए हैं, इसका मेरे ख्याल में 1 रुपये का डिविडेंड आया, 10% का रिजल्ट्स भी नॉर्मली हैं। 5.5 की मेरे ख्याल में साल की जो है इसकी EPS बनी है। फर्स्ट IBL मुडारबा है, ये भी आपका 8% डाउन है। देन आपके पास शहजाद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, ये भी आपका ऑलमोस्ट 8% डाउन है। देन आपके पास गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड है जी। गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड के रिजल्ट आ चुके हैं और आज ये 5 रुपये आपका डाउन है। देन आपके पास IDSM है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। देखें जी, टोटल अपर कैप में हमारे पास 13 कंपनियां हैं। AGL कैप है जी हमारे पास था, फातिमा हमारे पास था, DMC कैप है, FEM है, हाला एंटरप्राइजेज है, IBLHL कैप है जी जो मेरे लिए सरप्राइज़ है। KOHP कैप है, STL कैप है, और देन आपके पास UBDL है, UDLI है, और देन जाहिद है। जाहिद रेगुलर बेस पे कैप लग रहा है। टोटल 13 कंपनियाँ हैं जी। और देन आपके पास जी यहाँ पे लोअर लाख में तो आपके पास कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं कि मेजर पॉइंट्स किसने ऐड किए हैं। मार्केट में मेजर पॉइंट्स ही माड़ी के थे सारे, 302 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं। मैंने आपको 770 का टारगेट बताया हुआ था, जो उसे ब्रेक भी कर गया है। अब इसका मैं आपको एक और आज लास्ट टारगेट बताऊंगा, बाकी मैं आपको कहूँगा कि आप अपना 10-15 रुपये माइनस पे टेल स्टॉप प्लस लाजमी लगाएं। मीज़ान बैंक ने 151, फातिमा ने 148, बैंक ऑफ पंजाब ने 134, साजगार ने 58। साजगार इज़ नॉट फॉर सेल, पड़ा रहे सालों साल, कोई मसला नहीं है। साजगार नीचे आता है, कोई मसला नहीं है, और बाय कर लें। साजगार बेचने वाली चीज़ नहीं है। वैसे भी इसके 2200-2300 के टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म में, और अभी तो वाले इसने मज़ीद भी चलना है। ये पड़ा रहे लॉन्ग टर्म में, सिर्फ छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनके पास है वो सुकून से रखें। FFC ने 50 किए हैं, लेकिन ने 47 किए हैं, पेल ने 46 किए हैं, एफर्ट ने 45 किए हैं, के इलेक्ट्रिक ने 38 किए हैं, SNGP ने 20 निकाले हैं, मिलर ट्रैक्टर ने 23। आज मिलर ट्रैक्टर, अलगाजी ट्रैक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या इशू चल रहा है। डेरा गाजी खान चिमट ने 39, फैसल बैंक ने 40, POL ने तकरीबन 54 निकाले हैं, बैंक अल अबीब ने 56, PPL ने 63 है, शायद 63 है जी। HBL ने तकरीबन आपके 80 पॉइंट, हब पावर ने तकरीबन 131 पॉइंट, और एंग्रो होल्डिंग ने तकरीबन 140 पॉइंट निकाले हैं। अब देखें जी, ज़रा पहले ज़रा मैं इंडेक्स को डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद जो है हम अपने शेयर्स की तरफ जाएंगे कि हमारे शेयर्स जो हैं हमें क्या कहते हैं। तो पहले एक दफ़ा हम जो है इंडेक्स के भी नज़र मार लेते हैं कि इंडेक्स में आगे मज़ीद क्या होने वाला है। वॉल्यूम भी आज भी अच्छा है, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आज भी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बड़ी अच्छी बाइंग हुई होगी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर। इंडेक्स स्टिल आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है,
और उम्मीद है कि ये जो लेवल है यहाँ से इंडेक्स दोबारा ऊपर निकल जाएगा और जल्द ही मेरे ख्याल में इंडेक्स को 1,70,000 की तरफ जाना चाहिए और इंशाल्लाह इंडेक्स मेरे ख्याल में मज़ीद आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। म्यूचुअल फंड जो है वही सारी मार्केट को चला रहे हैं। तो और यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस भी नज़र आएगी, यहाँ से यहाँ पे देखें ना और यहाँ से यहाँ तक देखें, ये आपकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है और ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस वर्क करेगी और आपके इंशाल्लाह अच्छे शेयर्स आपके जल्द परफॉर्म करेंगे तो मार्केट भी आपकी इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। उम्मीद है कि 1,70,000 की तरफ मार्केट को फ़िलहाल जाना चाहिए। माड़ी हमारे आलमोस्ट सारे के सारे पिछले टारगेट हिट कर चुका है। अब जो मेरा आखिरी टारगेट है माड़ी का, वो मैं आपको दे रहा हूँ 800 से 810 के दरमियान। और इसका रीज़न ये है कि टेक्निकली यहाँ पे गैप है, ये जो गैप पड़ा हुआ है ना, ये गैप फिल होना ज़रूरी है। ये गैप फिल करने के लिए माड़ी आपका करंटली जाएगा। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी वीक में आपका 800 से 810 के दरमियान इसे जाना चाहिए। मज़ीद इसके अलावा आप लोग 15 रुपये माइनस का अपना ट्रेल स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपका 800 से 810 हिट कर सकता है। अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट टारगेट तब हमारे बनेंगे जी। आगे जी हम नेटवर्क है, हम नेटवर्क के आज रिज़ल्ट्स आने थे और रिज़ल्ट्स अभी तक आए नहीं हैं। इंशाल्लाह देखते हैं इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। रिज़ल्ट्स मेरे ख्याल में तो अच्छे ही आने चाहिए और देखते हैं पिछले साल की निस्बत क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। पिछले साल की इनकी EPS बनी थी 2.30 और अभी इनकी अब तक EPS हो चुकी है तकरीबन 1.66। मेरे ख्याल में इस दफ़ा इनकी EPS बिल्कुल उसी के करीब आएगी या थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। तो ये मे भी इनकी EPS जो है वो 2+ जाए, 2.1 2.2 के दरमियान तक आ सकती है। हाँ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर लग जाए कि EPS तो वो अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्टेड EPS इनकी इतनी है और डिविडेंड तो ये आपको वैसे भी कोई नहीं देते हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपका EPS पे परफॉर्म करेगा। तो EPS पे अगर डाउन भी आएगा तो 16 तक मेरे ख्याल में ये आ जाएगा। ओवरऑल अपने पैटर्न के लिहाज से बड़ा अच्छा चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखें ना तो ये आपका कुछ इस किस्म का इसका पैटर्न भी चल रहा है। अगर नीचे आता भी है थोड़ा ज़्यादा भी तो मे बी 16 तक ही आएगा। 16 से फिर दोबारा उम्मीद है कि नया हाई लगाने की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल जो इसका पैटर्न चल रहा है वो यही चल रहा है कि इसने अपना एक नया हाई लगाना है यहाँ से और इंशाल्लाह ये अपना नया हाई भी जल्द लगाएगा। तो बल यहीं से इसका नया हाई फ़िलहाल लग रहा है। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे, तो देन आपको ये शेयर जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है नज़र आएगा कि भाई ये बड़े सॉलिड मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। पहले ये कुछ डिवीजन कभी कभार दे देते थे, बोनस दे देते थे, लेकिन आज तक तो ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं अभी अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों में। तो टेक्निकली इसमें जो है मज़ीद इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है। देन जी आपके पास पेल में आज वॉल्यूम पड़ा है 132 का। कल हमने बाय किया था, तकरीबन बिल्कुल क्लोजिंग पे कल हमने बाय कर लिया था। 56.90 पे कहीं बाय किया था और आज तकरीबन 60 पे क्लोज़ हो गया। आज हमें तकरीबन 3-4 रुपया तो दे ही गया है ना, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा गेन दे गया है। और जिस तरह से ये मोमेंटम में जा रहा है, जितना वॉल्यूम दोबारा पड़ रहा है, इतना वॉल्यूम देखें ना कहाँ पे पड़ा था, ये पड़ा था 107 का और आज का वॉल्यूम 132 का और कल का जो वॉल्यूम था वो भी 110 का था। मतलब कि हिस्टोरिकल वॉल्यूम पड़ रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये यहाँ से इंशाल्लाह मेरा जो अगला जो छोटा सा टारगेट मैंने रखा हुआ है वो मैंने रखा हुआ 65 का और 65 के बाद देन मेरा 68 का भी एक टारगेट है कि ये 68 तक जा सकता है। अब अगर आप कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के टारगेट्स बताएं कि लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट्स बहुत ऊपर के हैं। लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ये आपका ये 76 और देन उसके बाद ये यहाँ से 80 की तरफ, ये मेरे फ़िलहाल टारगेट्स हैं। इसके बाद मज़ीद भी आपके टारगेट्स बनते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन टारगेट्स का अचीव होना ज़रूरी है। तो काफ़ी टाइम से ये डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, बोनस नहीं दे रहे हैं, राइट भी आजकल नहीं दे रहे हैं। पहले अगर पास में जाके देखें तो ये डिविडेंड भी देते रहे हैं, राइट शेयर्स भी देते रहे हैं, बोनस भी देते रहे हैं। इसी वजह से इनकी EPS वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन अभी अगर करंट सिनेरियो के मुताबिक देखें तो इनकी ओवरऑल EPS बहुत अच्छी आ रही है, बहुत आउटस्टैंडिंग आ रही है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं TRG की। TRG के इस क्वार्टर की EPS आई है -0.17। अब TRG का सिर्फ मसला ही यही है, कभी अचानक इनकी EPS बहुत पॉजिटिव आ जाती है और बहुत ही अनस्टेबल सी कुछ इनकी EPS आती है और पता नहीं चलता इनकी कभी EPS पॉजिटिव आ जाती है, कभी नेगेटिव आ जाती है। पिछले साल में देखें ना -56 का इन्होंने लास्ट शो किया हुआ था, -56 का, और इस साल ये +7 पे चले गए हैं और आखिरी क्वार्टर में दोबारा माइनस में चले गए हैं। और देखें तीसरे क्वार्टर में भी माइनस पे थे और दूसरे क्वार्टर में पॉजिटिव थे और पहले क्वार्टर में पॉजिटिव थे। पहले 2 क्वार्टर में पॉजिटिव, अगले 2 क्वार्टर में नेगेटिव आ गया। तो इनकी बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आती है कि इनमें हो क्या रहा है। तो बहरहाल
तो बल इनके ऊपर केस वगैरह भी बड़े चलते रहते हैं, वो भी आपको पता होगा। बल यहाँ पे इसकी करंटली सपोर्ट है और यहाँ से इंशाल्लाह ये दोबारा 80-85 की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस बेशक आप लोग यहाँ से 1-2 रुपये नीचे का अपना यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट्स बहरहाल मैं इस पर डिटेल पे बात नहीं कर सकता, लेकिन फ़िलहाल तो EPS को देख के तो यही लग रहा है कि बड़े एवरेज से रिजल्ट आए हैं। फूड सेक्टर में सबके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हुए हैं, ऑलमोस्ट सब कंपनीज़ के। तो उसी में यूनिटी के भी रिज़ल्ट अच्छे हुए हैं, साल में 1 रुपये ये भी कमा गए हैं। लेकिन करंटली आज भी इससे अच्छी खासी मार पड़ी है, आज भी तकरीबन 1 रुपये आपका यूनिटी जो है वो डाउन है और 18 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। अब पॉसिबिलिटी एक ही है कि आप इसे लॉन्ग टर्म में एनालाइज़ करें। अगर आप इस यूनिटी को लॉन्ग टर्म में एनालाइज़ करते हैं ना, तो देन आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल कुछ इस तरह से इसका करंटली पैटर्न चल रहा है। तो बहरहाल इस चीज़ को अगर आप फॉलो करें तो मेरे ख्याल में ये कहीं 25 से जाके अपना नया हाई 40 पे कहीं लगा सकता है, फिर दोबारा शायद 30 पे सपोर्ट पकड़े और देन यहाँ से ब्रेकआउट मिले ना मिले, देन नीचे आए, कुछ इस किस्म का सीनरियो है। तो फ़िलहाल तो यही आपका चैनल चल रहा है और इस चैनल को अगर फॉलो किया जाए तो 25 की मेरे ख्याल में आपकी एक आइडियल सपोर्ट बन रही है। बाकी आज डेली पे तो ये एक्सट्रीम किस्म की आज इसे मार पड़ी है और अच्छी खासी मार पड़ी है, आज भी पड़ी है, रिज़ल्ट्स के बाद भी पड़ी है। 2-3 ऐसे दिन हो गए हैं रिज़ल्ट्स के बाद भी इसे अच्छी खासी मार पड़ रही है। तो शायद मेरे ख्याल में अब इसे 25 पे आ जाना चाहिए और 25 पे से स्टे कर जाना चाहिए, जो कि इसकी वीकली ट्रेंड लाइन भी है। अब रही बात सीनर्जी की, सीनर्जी आज तकरीबन आपका 8 के करीब भी आया था, हालांकि मैंने सीनर्जी में एक बाय कॉल दी हुई है मुझे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लग रहा है 8 के लेवल पे। यहाँ तक ये शेयर आपका बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपका अगर 8 के करीब आता है, यहाँ से दोबारा पॉसिबिलिटी है कि ये 9 की तरफ जाएगा। अब अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में तो बात क्लियर है कि ये आपका 9 को ब्रेक कर जाएगा और इन फ्यूचर ये आपका 14-15 की तरफ भी जा सकता है। अगर आप बात कर रहे हैं लॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी शॉर्ट टर्म की करेक्शन है। शॉर्ट टर्म की करेक्शन अगर लेता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म की करेक्शन लेके आप चाहे इसे वीकली में ड्रा कर लें, चाहे आप डेली में ड्रा कर लें, बात आपकी सेम ही है। तो ये आपकी शॉर्ट टर्म की करेक्शन है। अगर 8 पे आता है, 7.5 पे आता है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी काउंट होगी। और जब ये यहाँ से आपका ब्रेक करेगा उसके बाद इंशाल्लाह ये आपका 10 भी कर सकता है, देन आपका 13, 13.5, 14 की तरफ भी लॉन्ग में जा सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे बाइंग करते हैं। मैंने आपको इसके 2-3 लेवल्स बता दिए हैं बाइंग के। मैंने इवन 7.6 तक आप इसकी बाइंग बता दी है। आप बेशक 7.5 से नीचे 20-30 पैसे अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात जी इकोप की, इकोप के रिज़ल्ट्स भी बड़े अच्छे आए हैं और 20% का डिविडेंड भी है, 7 रुपये साल का कमाया है। 13 तारीख है इसकी एक्स डेट। यहाँ तक इसने 75 तो करना है, 75 क्रॉस करता जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह उसके बाद 90 के टारगेट्स इसके ओपन हो जाएंगे। ये देखें ना, हर दफ़ा यहाँ से 3-4 बड़ी विक्स पड़ी हुई हैं, तो ये 75 पे आना इसका ज़रूरी है। कैंडल आज भी अच्छी है, वॉल्यूम मुझे पता है डेली बेस पे बहुत अच्छा आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ 75 पे क्लोजिंग ज़रूरी है। 75 से ऊपर क्लोजिंग, इंशाल्लाह शेयर आपका 85 और देन 90 की तरफ भी पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और रही बात PSO की, PSO में जितना वॉल्यूम पड़ रहा है यकीनन इसमें स्टिल जो है म्यूचुअल फंड्स वाले एक्टिव हैं, इसमें बाइंग कर रहे हैं। ऑलरेडी अपना ब्रेकआउट जो है ये 450 के राउंड अबाउट दे चुका है। अब इसकी एक जो सपोर्ट है 470 के बाद 460 की है, करंटली भी इसकी अच्छी सपोर्ट है। और जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो आपका 450 से नीचे बनेगा। अगर आप लोग अपना 450 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह यहाँ से जैसे ही ऊपर निकलेगा उम्मीद है कि ये आपका 500 को ब्रेक भी कर सकता है। अब रही बात गडून की, गडून टेक्सटाइल, एक तो यार ये डिविडेंड देते कोई नहीं है, जाले में कमाते अच्छा खासा है, लेकिन सब कुछ जो है इन्होंने मुझे लगता है जैसे कबर में लेके जाना है इन्होंने कमा के। इन्वेस्टर्स के साथ शेयर जो कंपनियां करती हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। बैंक आपके क्यों अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं? बैंक ऑफ पंजाब को देख लें, डिविडेंड देते देते कहाँ पे चला गया है। तो सारे बैंक आपके साथ ऐसा ही परफॉर्म करते हैं। अब रही बात गडून की, कुछ भी डिविडेंड नहीं दे रहा है। अब अगर फ़र्ज़ करो इन्होंने साल में 85 रुपये कमा ही लिए हैं तो उसमें से 15-20 दे देते, क्या जाता है इनका? कुछ भी नहीं जाता। तो बहरहाल जो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं डिविडेंड, तो उससे फिर कुछ इस किस्म की मार पड़ती है, उसमें बंदे को टेंशन ही लगी रहती है। और जो अच्छी कंपनियां जो डिविडेंड थोड़ा बहुत देती रहती हैं ना आपको साथ साथ, उनमें आपको कभी भी पैनिक नहीं होता। तो ये अभी गडून को अगर देख लें तो ये इसका एक यहाँ पे गैप है
और ये गैप को आज इसने टच भी किया है 378 को, और दैन अगली इसकी सपोर्ट तकरीबन 363 की है। लेकिन इशू ये है कि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल में आगे मज़ीद 2-3 कैंडल्स आपकी शायद रेड पड़ सकती हैं। जब तक वॉल्यूम नहीं आता तब तक मेरे ख्याल में इससे थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है, और फ़िलहाल तक तो मुझे इसमें कुछ वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक वॉल्यूम अच्छा नहीं आएगा तो इसमें ट्रेड लेना फ़िलहाल आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, और क्योंकि रिस्की ट्रेड हो जाएगी। दैन वॉल्यूम आता है तो फिर बंदा देखेगा, और ये ओवरऑल आपकी अभी सपोर्ट पे भी नहीं आया, अभी किसी सपोर्ट पे रुकेगा तो देखेंगे अभी वीकली ट्रेंड लाइन पे भी आपका नहीं आया, और वीक पे मुकम्मल तौर पे वीकली चार्ट पे ये आपका बीरिश है। EHCL की मैं आपको सिर्फ दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि 15 तारीख इसकी एक्स डेट है। अब 15 तारीख से 2-3 दिन पहले शेयर आपका जिस प्राइस पे भी होगा आपने एग्जिट कर लेना है। वैसे मेरा टारगेट 18, 19 और 20 का भी है कि ये कर सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक्स डेट की वजह से इसके टारगेट्स बना के बैठा हुआ हूँ। और मेरी जो अपनी पर्सनली बाइंग है वो मेरी तकरीबन जो है कहीं इस लेवल पे है, ये 10 के राउंड अबाउट, 10.5 के राउंड अबाउट मैंने इसे बाय करके रखा हुआ है, और स्टिल मेरे पास ये लॉन्ग टर्म में पड़ा है। और ये जब आपका एक्स हुआ था ना, जब स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट के बाद मैंने इसे बाइंग की थी, और मैंने इसके लास्ट क्वार्टर के लिए ही रखा था क्योंकि पिछली दफ़ा भी इसने डिविडेंड दिया था, तो उसकी बेस पे मैंने इसे लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है, और स्टिल मैं इसे होल्ड करके बैठा हूँ। अभी 1 रुपये का डिविडेंड है, देखते हैं। और इसमें ऑलरेडी जो है बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, आज 30 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, आज भी तकरीबन कैप होते होते बचा है। 85 पैसे आज इसने ऐड किए हैं, और अगर इसका आज का हाई देखें 16.47 का है, तो ये बल एक्स डेट तक आप लोगों ने इसे रखना है। एक्स डेट से पहले जिस प्राइस पे भी होगा आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं मिलर ट्रैक्टर के बारे में ज़रा कुछ बात करना चाहता हूँ। मिलर ट्रैक्टर की EPS नहीं आ रही है, वजह क्या है? ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, और EPS आपकी अभी आएगी भी नहीं जब तक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ख़त्म नहीं होती है मेरे भाई। मिलर ट्रैक्टर की EPS आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि मिलर ट्रैक्टर की EPS बहुत अच्छी आएगी, तो वो अच्छी EPS आपकी अभी नहीं आने वाली है। तो ये अभी भी आपका स्टिल बहुत अच्छे रेट पे है, स्टिल अभी भी करंट जो उसकी प्राइस है ना, इस पे भी बहुत अच्छे रेट पे है ये आपका। और ये आपका जितना जितना नीचे आता जाएगा ना, आपका स्टैंड सेम ही हो कि हमने इसे बाइंग पे करना है, लॉन्ग टर्म में रखना है। अब ये देखें, कुछ सेम इसी तरह हुआ था, POL के साथ हुआ था, और सेम कुछ इसी तरह PNSE के साथ हुआ था। आज वो आपके हाथ नहीं आ रहे हैं। 520 की अच्छी सपोर्ट है, उसके बाद 500 की सपोर्ट है। अब 500 से नीचे ये आपको जिस लेवल पे भी मिलता है, 15-20 रुपये 30 रुपये नीचे मिलता है, वो आप लोगों के लिए हर डिप आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं आपको सिंपल सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जब तक आप लोगों की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ख़त्म नहीं होती है तो शेयर आपका जो है वो परफॉर्म नहीं करने वाला है। चाहे मिलर ट्रैक्टर हो, चाहे अलगाजी ट्रैक्टर हो, मुकम्मल तौर पे डिपेंडेंट है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पे। और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम को मेरे ख्याल में स्टिल ख़त्म होने में 1-2 माह जो है वो लग सकते हैं। और अभी इसकी एक्स डेट जो है 15 तारीख है। जिन्होंने रखा हुआ है चुप करके डिविडेंड लें और मज़ीद इसे नीचे बाय कर लें। ये आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है। और आपको सिंपल सी मैं आपको एक बात बता दूं कि शेयर ने आपका ये 670 भी करना है, शेयर ने आपका 700 प्लस भी करना है। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी है। अब इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ये आएगा ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की वजह से कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे ख्याल में 20,500 ट्रैक्टर हैं या 19,500 हैं, जितने भी हैं, तो अगर ये ट्रैक्टर फ़र्ज़ करें अगर लोग जो है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से लोगों को मिल जाएंगे, उसके बाद जो है कुछ लोग वक्ती टाइम के लिए जो है मिलर ट्रैक्टर अलगाजी ट्रैक्टर से ट्रैक्टर नहीं लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान जो है एक ज़री कंट्री है और पाकिस्तान के लिए ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, ना तो हमारा ट्रैक्टर के बगैर गुजारा है और ना ही हमारा फर्टिलाइज़र के बगैर गुजारा है। हमें ट्रैक्टर भी चाहिए, हमें खादे भी चाहिए, क्योंकि हमने तो लाज़मी बात है भाई फसल तो हमने काश्त करनी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है आपकी जो लॉन्ग टर्म में है। लॉन्ग टर्म में आपको इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। इसमें हर जब भी आपको डिप मिलेगी वो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब सेम सिनेरियो अलगाजी ट्रैक्टर के साथ है। ये अभी 387 पे मूव कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत मज़ीद नीचे आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है। जैसे मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए एक दोबारा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये अभी आपका दोबारा नीचे आ रहा है और वीकली पे स्ट्रॉन्ग बीरिश है। ये आपका आगे अभी मिल रहा है तकरीबन 387 पे मिल रहा है। ये आपको तकरीबन 380 पे मिलेगा। और अगर आपको 350 तक मिले, जो कि आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, अगर 350 पे मिल जाता है तो 350 पे मिलता है वहाँ पे भी बाय करें। इवन अगर मुझे उससे नीचे भी मिलता है 300 के राउंड अबाउट, मैं फिर भी इसे सेल करना पसंद नहीं करूँगा। अभी इसकी EPS नहीं आ रही है। EPS अभी तो देखें ना, गवर्नमेंट इनसे ट्रैक्टर भी लेगी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की, और उसके बाद
देन 2-3 माह बाद सब कुछ इनकी सेल जो है आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लग जाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी काउंट होगी। आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें। ये भी आपका करंटली बेरिश है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन आता जाएगा, इवन 350 तक भी आता है, कोई मसला नहीं है, इसकी और बाइंग करें। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये 50 रुपये का या 100 रुपये की आपकी ऊपर बाइंग है वो कवर नहीं होगी इन फ्यूचर, तो इंशाल्लाह ये आपकी बाइंग जो है ईजिली कवर हो जाएगी, क्योंकि ये आप लोगों की एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर डिविडेंड के लिहाज से देखें तो ये पास्ट में कभी डिविडेंड देते रहते थे, और ये जो आखिरी डिविडेंड आया था ये इनका तकरीबन अगर आप देखें तो 2022 में आया था। 2022 के बाद अब तक उसके बाद इन्होंने आपको डिविडेंड नहीं दिया, तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ये देखें ये काफ़ी गैप के बाद डिविडेंड देता है, तो क्या पता ये आपको डिविडेंड भी अनाउंस कर दे इन फ्यूचर। तो लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे भी आप लोग बेशक सुकून से जमा कर सकते हैं। मैं सिमेट्री पे अब ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। सिमेट्री पे मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि सिमेट्री की एक तो एक्स डेट बड़ी करीब है, एक्स डेटेड की आलमोस्ट आने वाली है और तकरीबन 15 होगी या 20 होगी, वो भी मैं चलें चेक कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह इसने भी अभी बहुत जल्द अच्छा परफॉर्म करना है। लॉन्ग टर्म के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी एक्स डेट है जी आपके पास 10-20 है। इसकी जो सपोर्ट है ये हमारे पास यहाँ पे 14.50 पे है। अगर 14.50 से रिवर्सल देता है तो देन अगला आपका टारगेट तकरीबन 17 का होगा, और अगर 14.5 को ब्रेक भी कर जाता है, स्टिल मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये नीचे अपॉर्चुनिटी देता है, तकरीबन 14 पे देता है, तकरीबन 13.5 पे देता है, और अगर फ़र्ज़ कर लें कि 12 तक हैवी करेक्शन भी आ जाती है, तो देन भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें। ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। इंशाल्लाह इसके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आजकल इसके, और उन प्रोजेक्ट से अगर इसकी EPS जनरेट होना स्टार्ट हो गई तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कंपनी में बहुत आउटस्टैंडिंग ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बहरहाल जी ये कुछ शेयर्स थे, इन पे मैंने एनालिसिस कर दिया है। उनमें से मेजर जो शेयर्स हैं मैंने कमेंट सेक्शन में से उठाए हैं जो आप लोगों ने मेंशन किए हुए थे। तो एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी, प्रीमियम ग्रुप की इतवार तक टाइम है, जिसने ज्वाइन करना है। अक्टूबर की एडमिशन ओपन है, 1500 हमारी फ़ीस है मंथली की। ये नीचे मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 0316 62 65 373। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने के बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं, और महीने के बार से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। और एक और चीज़ लाजमी ज़हन में रख लें, स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है, स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं। ये नहीं कि हम जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ जो है मैं हूँ, तो वो ऐसे नहीं होता कभी भी। स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, क्योंकि कारोबार है। अगर हम इसे कारोबार लेके चल रहे हैं तो कारोबार में आपको लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस भी आपके हिट होते हैं, मेरे अपने भी होते हैं। मुझे आजकल बैंकल अबीब याद है, जब वो शेयर आपका 44-45 पे गया था, जब इनका एक छोटा मोटा कोई स्कैंडल आया था, इनकी कोई एक आध ब्रांच का कोई ऐसे कोई पैसे वगैरह लेके कोई इनका मैनेजर था वो फरार हो गया था। तो वो जब स्कैंडल आया था तब ये शेयर कहीं 49 पे था, दो साल पहले की बात है। तब मेरे पास ये शेयर 49 का था और मैंने पैनिक हो के तब ये बेच दिया था। तो बहरहाल वो तब मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और में दिखाई दे रही थी तो मैंने सेल कर दिया। उसके बाद अब तक वो बैंकल अबीब मेरे हाथ में नहीं आया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अभी तक उसके बाद बैंकल अबीब आपका भी देख लें कहाँ पे मूव कर रहा है। तो बल ये मार्केट का हिस्सा है, तो बस जो हो गया उस पर हमेशा कभी रिग्रेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ आप लोग जाया करें। और अगर आप कुछ कहते हैं कि मेरी कुछ फेवरेट्स अगर मैं बात करूं, जो मेरी फेवरेट्स चल रही हैं करंटली, अगर मैं आपको बताऊं कि कोहार्ट सीमेंट तो मेरा यकीनन फेवरेट है ही सही, जो मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, आज भी अच्छा परफॉर्म किया है। LCI मेरा फेवरेट है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो AGP मेरा करंटली फेवरेट है और ये भी लॉन्ग टर्म में आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ग्लेक्सो स्टिल जो है मेरा फेवरेट है लॉन्ग टर्म में। टेक्निकली इसमें जो है फंडामेंटल्स के बहुत अच्छे हैं, इसमें मज़ीद पॉसिबिलिटी है कि ये आपका इन फ्यूचर बहुत ऊपर जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद अगर देखें फूड सेक्टर में, तो फूड सेक्टर में 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे अंडर वैल्यूड लग रही हैं। एक मुझे MFL लग रहा है, ये बल्कि किसी प्राइस पे रुकेगा तो इसे बंदा एक्सट्रीम किस्म की इसमें बाइंग कर सकता है। इसके अलावा क्लूवर, ये भी मेरा जो है लॉन्ग टर्म में बड़ा फेवरेट है। इंशाल्लाह ये भी आपका लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे इसके, आज ये आपका डाउन आया काफ़ी, तो ये भी मेरा लॉन्ग टर्म में बड़ा फेवरेट है। इसके अलावा अगर नेशनल फूड को देखें तो वो भी मेरा लॉन्ग टर्म में बड़ा फेवरेट है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कहूँगा कि SSGC जो है
वो मेरा लॉन्ग टर्म में बहुत फेवरेट है। इंशाल्लाह ये भी आपका परफॉर्म कर सकता है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ये आपकी लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी है, ये आपको 4-5 रुपये में टेंशन ही देता रहेगा। ये आपका 42, 40, 38 के लेवल पे बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में से भी जमा किया जा सकता है। ये भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाकी सिमेट्री मेरा फेवरेट है, इसके अलावा हम नेटवर्क है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हर सेक्टर में से हैं, मेरे फेवरेट हैं। बैंकिंग सेक्टर में मेरा अलाइड बैंक फेवरेट है, करंटली बहुत फेवरेट है क्योंकि इसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये जो ऑलमोस्ट कुछ मैंने आपको शेयर्स बता दिए हैं जो कि मेरे जो है लॉन्ग टर्म में फेवरेट हैं। गैल और गनी दोनों मेरे स्टिल जो हैं फेवरेट हैं। इसके अलावा PRL स्टिल जो है मेरे ख्याल में अंडर वैल्यूड है, उसे थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए। सीनर्जी को भी इंशाल्लाह मज़ीद जो है परफॉर्म कर लेना चाहिए। तो बहरहाल जी ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा चलें ये भी ज़रा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। और एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई है, स्पेल आजकल काफ़ी ज़्यादा डाउन आया हुआ है और स्पेल को भी मेरे ख्याल में अभी परफॉर्म करना चाहिए। स्पेल ने भी परफॉर्म नहीं किया काफ़ी टाइम से और उम्मीद है कि स्पेल भी परफॉर्म करेगा। स्पेल में एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है सारी आपकी। इसकी बेस पे अगर देखें तो शेयर में भी आपका यहाँ से 5-10 रुपये ऐड कर सकता है और मे भी अपना हाई भी ब्रेक कर दे यहाँ से। इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये भी आपका इन फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वॉल्यूम की थोड़ी कमी है लेकिन इंशाल्लाह वॉल्यूम उम्मीद है कि जल्द इसमें आ जाएगा। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं, ये इंशाल्लाह यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। ये आपकी तकरीबन 65 की सपोर्ट पे है, 65 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये सारी की सारी जो है आप लोगों के पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ये अगर आप यहाँ से देखें सारा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग कहते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ये आपकी अगर डाइवर्जेंस परफॉर्म करेगी तो मे बी इन फ्यूचर शेयर आपका एक नया हाई भी लगा सकता है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।